Good morning everyone. Welcome to our YouTube channel Adarsh Senior Secondary School Khai Shergad. Today we will discuss class 10 plus 2 exercise 3.4 question number 12. Question number 12 of matrix. एक मैट्रिक्स दे रखी है 6 -3 -2 1. इसको क्या करना है, ये मैट्रिक्स दे रखी है, निकालना के ए इनवर्स निकालना है हमें. स्टार्ट कहाँ से करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं ए जो मैट्रिक्स दे रखी है इसको किसके इक्वल मानते हैं, ए के इक्वल मानते हैं. और ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए ले लेते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी के साथ मल्टीप्लाई करने पर वापस वही मैट्रिक्स आ जाती है. इसी कारण से हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं. यहाँ ए मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स है, ये लिख लेते हैं इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वही ऑर्डर रखते हैं जो ए मैट्रिक्स का, यानी कि 2 × 2 है तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 × 2. और यहाँ ए को सिंपल ए में रखते हैं. और इस जो ए मैट्रिक्स है इसको क्या करते हैं, हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेते हैं. यहाँ ऊपर कुछ ऑपरेशन करने के बाद क्या हो जाता है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है. और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसमें चेंजिंग हो जाती है, यानी कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं रहती है, वो ये अलग से मैट्रिक्स बन जाती है यहाँ से. और ये सिंपल इसके ये यहाँ चलता जाएगा. लास्ट में क्या करते हैं, जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाती है तो ए को इस साइड ले आते हैं. और ए क्या हो जाता है, ये इक्वल के दूसरी साइड आने पर ए इनवर्स. और ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाता है, यानी कि ए इनवर्स ही रहता है. क्यों और रहता है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स के साथ वापस वही मैट्रिक्स आ जाते हैं. और क्या बचता है, ए इनवर्स रहता है. और जो सामने जो मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगी, ए इनवर्स हो जाएगी. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12. यहाँ ये मैट्रिक्स है इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए. तो स्टार्ट है 6 को क्या करेंगे, 6 को 1. 6 को 1 कैसे बनाएंगे, इसको पहले ऑपरेशन लगाए R2, यानी कि R2 पर ऑपरेशन लगाया. R2 इज इक्वल टू R2 + 3R1. R2 + 3R1 करने पर क्या हो गया, दोनों नीचे के रो सेकंड के दोनों एलिमेंट 0 हो गए. और रो सेकंड के दोनों एलिमेंट 0 करने थे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 नहीं करने थे, ये 1 होना चाहिए था. तो क्या हो गया, ये 0 हो गया. तो 0 होने पर here all elements of second row is 0, hence A inverse does not exist. A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर यहाँ 1 नहीं बनेगा. तो हम इसकी जगह कुछ और ऑपरेशन लगाते हैं, यानी कि पहले 6 है यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ये मैट्रिक्स है. एक बार सिंपल इसको करने के लिए हम सिर्फ इस मैट्रिक्स पर ऑपरेशन लगा रहे हैं. कुछ अलग से ऑपरेशन करके देखते हैं क्या अलग ऑपरेशन लगाने पर भी 0 होंगे. ये कहाँ से करते हैं, पहले 6 है, ये 6 को क्या करते हैं, इसको 1 बनाना है हमें. तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फिर तो 0 हो रहा है. ये हमारे को 1 बनाना है. ये 1 बनाने के लिए अगर इसको हम रो को सिंपल अगर इस रो को डिवाइड कर दिया जाए 6 से, यानी कि R1 है, ये क्या हो जाए, R1 को डिवाइड कर दिया जाए 6 से. तो देखते हैं 6 से डिवाइड करने पर ये 1 और ये -1/2, क्योंकि -3 है डिवाइड बाई 6 है -1/2. एंड ये तो सिंपल वही रहेगी -2 और 1. अब क्या हो गया, ये एलिमेंट 1 हो गया. इसके बाद क्या करते हैं, इस एलिमेंट को 0 करते हैं. ये -2 है, ये 0 कैसे होगा, -2 अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इस रो को 2 से मल्टीप्लाई करने पर और इसमें एडिशन करने पर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा. यानी कि R2 इज इक्वल टू R2 + 2R1 + 2R1 करने पर ये क्या हो जाएगा 0. देखते हैं अब, ये सेम 1 -1/2, R2 कितना है -2 + 2R1, यानी कि R2 + 2
जीरो, ये जीरो हो गया और इस जीरो को यही जीरो बनाना था। अब नेक्स्ट इस वन को वन, ये तो वन है, प्लस क्या करेंगे प्लस 2r1 यानी कि ये जो r1 यानी कि -1/2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर -1/2 इंटू 2 -1 और ये एडिशन -1, 1 -1 0, तो ये क्या हो गया जीरो। और इसको बनाना क्या था 1 होना चाहिए था, ये क्या हो गया जीरो हो गया। अब इस पर कोई ऑपरेशन लगाओ, ये या तो ये 1 होगा, नहीं तो ये, अगर ये 1 हो जाएगा तो वापस ये हो जाएगा, ये जीरो से चेंज हो जाएगा, तो इसी कारण ये क्या हो गया दोनों जीरो आ गए, तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, एक मैट्रिक्स दे रखी है A = 2 -3 -1 2। सिंपल यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 -3 -1 2 = आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू A। स्टार्ट 2 को 1 बनाएंगे, यानी कि R1 + R2 दोनों को एडिशन करने पर क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, और यहीं भी चेंज हो जाएगा, यानी कि 0 की जगह 1 आ गया। अब -1 है, इसको क्या करेंगे 0 करेंगे, तो सिंपल फिर से इन दोनों का एडिशन करेंगे, यानी कि 1 - 1 0 और 2 - 1 1, इसमें भी सेम चेंज, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, तो इसको क्या करना है इसको 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको सिंपल दोनों को एडिशन कर देंगे, एडिशन करने पर 1 - 1 0 और सिंपल इस पर चेंज, ये ए इनवर्स आ गया, ए इस साइड गया तो ए इनवर्स बन गया और ये ए इनवर्स मैट्रिक्स हो गई। क्वेश्चन नंबर 14, एक मैट्रिक्स दे के 2 1 4 2 2 1 4 2 = 1 0 0 1 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस पर भी सेम उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है, अगर इस पर भी हम ऑपरेशन लगाएंगे तो ये दोनों एलिमेंट 0 होंगे, और दोनों एलिमेंट 0 होने पर क्या हो जाएगा ये सेकेंड रो 0, तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, यहीं छोड़ देना है और क्या लिख देना है ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, ये क्या है 3 × 3 की मैट्रिक्स है, एक 3 × 3 की मैट्रिक्स, इन टोटल एलिमेंट कितने हैं 9। ए इनवर्स = स्टार्ट वहीं से स्टेप वही है, सेम स्टेप है, और इसमें चेंजिंग क्या है, चेंजिंग है जहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर 3 × 3 का होगा। प्रीवियस में क्या ऑर्डर चल रहा था 2 × 2 का, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स दे रखी थी वो 2 × 2 की मैट्रिक्स थी, अब 3 × 3 है तो ये ऑर्डर भी 3 × 3 का रहेगा, और 3 × 3 का ऑर्डर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, ये मैट्रिक्स होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि ये डायगोनल है, ये सिर्फ 1 होंगे, इसको छोड़कर बाकी सभी 0। और इसमें ऑर्डर क्या फॉलो करना है, जो 0 या 1 बनाने का पहले इस एलिमेंट को 1 बनाना है। 1 कैसे बनाएंगे इसको, सिंपल इन दोनों को एडिशन, या तो इसने ये रूल फॉलो किया, यानी कि R1 + R2 यानी कि 2 + 2 -R3 2 + 2 4 4 - 3 1, या सिंपल इसको हम ये भी कर सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे सिंपल, या ये भी दोनों को एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन, दोनों पर ऑपरेशन, यानी कि R1 पर ऑपरेशन है तो सिर्फ चेंजिंग R1 में ही होंगी, इस साइड भी सिर्फ चेंजिंग R1 में ही होगा। सेकंड यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, सेकंड नंबर पर 2 को क्या करना है 0 बनाना है, तो 0 बनाने के लिए क्या करेंगे R2 - 2R1, R2 - 2R1 करने पर 2 - 2 0, यहाँ ये भी 0 हो गया, फिर ये 1 हो गया, ये 0, फिर ये 0, ये 0, और ये इसको क्या बनाना 1 बनाना है, ये 1 बन गया पहले से ही 1, और अब इस 1 को क्या बनाना है, ये ऑर्डर फॉलो चलते करना है, ये यहाँ से ये फिर ये इस तरह से, या इस 1 को क्या बनाना है 1 को बनाना है 0, तो 0 कैसे बनाएंगे 0, यानी कि सिंपल इन दोनों को R1 - R2, R1 - R2 करने पर R1 - R2 करने पर ये 0 एलिमेंट हो जाएगा, यहाँ से ये 0 हो गया,
R1 माइनस R2 ये 0। जो चेंजिंग यहाँ है, जो ऑपरेशन यहाँ लग रहे हैं वही इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लगाने हैं। फिर इसको 4 को क्या करना है, 4 को बनाना है 0। तो 4 0 कैसे बनेगा, R1 ये R1 है, अगर इस R2 को R3 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर, 4 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, ये 4 एलिमेंट हो जाएगा, एलिमेंट 4 और 4 माइनस 4 0, ये 0 हो जाएगा और यही चेंजिंग इसमें हो जाएगा। अब ए इन है, इस साइड जाकर ए इनवर्स, और ये जो मैट्रिक्स बच गई क्या है, इनवर्स मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ये सेम उसी तरह से है, वही ऑर्डर फॉलो करना है। ये पहले 1 बनाना है, फिर इस 3 को 0, फिर 2 को 0, फिर 3 को 0, सॉरी इस 5 को 0, फिर 0 है ये 1, फिर 3 को 0, फिर -2 को 0, फिर -5 को 0, फिर 0 को 1, और जो ऑपरेशन इस साइड है वही ऑपरेशन इस साइड लगाने हैं। और लास्ट में क्या आ जाएगा, ये मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी, और जो ए मैट्रिक्स है वो इस साइड आ जाकर क्या हो जाएगी, ए इनवर्स, और जो सामने जो भी मैट्रिक्स बची है वो क्या होगी, ए इनवर्स मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू आई ए, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 इंटू 3 की एक मैट्रिक्स होगी। तो स्टार्ट वो स्टेप करने में पहले 2 को 1 बनाना है, फिर 5 को 0, इसी तरह से ये रो पहले, फिर यहाँ से ये, और फिर ये। इनको बनाने के बाद ये मैट्रिक्स में चेंज होते जाएंगे, और ए है वो इस साइड आकर ए इनवर्स, और जो सामने बच गई मैट्रिक्स वो क्या हो जाएगी, ए इनवर्स मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 18, मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ एंड ओनली इफ। मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर, यानी कि ए और बी मैट्रिक्स है वो क्या है, इनवर्स है, इनवर्स ऑफ ईच अदर है। तो यहाँ से क्या होगा, वी नो दैट ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, यानी कि ये तो हमें पता है, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। क्यों होता है ये आइडेंटिटी इनवर्स, क्योंकि ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है 1/a, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ए से ए कैंसिल, और मैट्रिक्स कौन सी बच गई, यानी कि 1 है, 1 क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं इसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच गई इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी कारण से ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं, खुद का इनवर्स मल्टीप्लाई खुद के हो गया तो क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। इस ऑप्शन में ए इंटू बी, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं यहाँ से, ए बी क्या हो जाएगा, ए बी यानी कि बी है वो ए का इन्वर्स है, इसने दे रखा है ए एंड बी विल बी इन्वर्स ऑफ ईच अदर, या तो ए है वो बी का इन्वर्स है और बी है वो ए का इन्वर्स है। तो पहले लेते हैं बी है वो ए का इन्वर्स है, यानी कि ए इन्वर्स इज इक्वल टू बी इंटू ए क्या है वो बी का इन्वर्स है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स हो गया ये। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी ए बी इज इक्वल टू बी हमने कर दिया, वो 0 यानी कि 0 मैट्रिक्स है, वो 0 मैट्रिक्स तो नहीं है ये। यहाँ से ए इंटू ए मैट्रिक्स क्या हो जाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और बी इंटू बी मैट्रिक्स क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि ए से ए कैंसिल आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बी से बी कैंसिल आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये 0 मैट्रिक्स नहीं है, ए बी 0, तो ए बी ये सॉल्व किया, ये 0 नहीं है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हाँ ए बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बी ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बी ए बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट।